रुको, अभी जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारी आदत के बिल्कुल उलट है। तुम्हें सिखाया गया है कि अगर कोई तुम्हारे सामने ऊंची आवाज में बोले तो तुम्हें उससे भी ऊंचा बोलना चाहिए। अगर कोई तुम पर आरोप लगाए तो तुम्हें तुरंत सफाई देनी चाहिए। अगर कोई तुम्हें गलत ठहराए तो तुम्हें उसी क्षण उसे गलत साबित करना चाहिए। यही तुम्हारी पहली भूल है और यही वजह है कि तुम हर बार बहस में थक जाते हो, जल जाते हो और अंत में या तो चुप हो जाते हो या पछताते हो। असल में बहस कभी शब्दों से नहीं होती, बहस अहंकार से होती है और जो अहंकार से लड़ता है वह पहले ही हार जाता है। आज मैं तुम्हें यह नहीं सिखा रहा कि कैसे जवाब देना है, मैं तुम्हें यह दिखा रहा हूं कि कैसे सामने वाले को बिना छुए, बिना चोट किए, बिना शोर मचाए उसके ही भीतर गिरा दिया जाए। जब कोई तुम पर हमला करता है तो वह क्या चाहता है? वह तुम्हारा विरोध चाहता है। वह चाहता है कि तुम कहो नहीं, तुम गलत हो, क्योंकि जैसे ही तुम ऐसा कहते हो खेल शुरू हो जाता है। अब दो अहंकार आमने सामने खड़े हैं। अब जीत का सवाल पैदा हो गया और जहां जीत का सवाल होता है वहां सत्य मर जाता है। ध्यान से समझो, कोई व्यक्ति तुमसे कहता है तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारा मन तुरंत कांप जाता है। अंदर से आवाज आती है मैं इसे कैसे सह लूं, और तुम तुरंत बोल पड़ते हो। तुम कौन होते हो ऐसा कहने वाले? यही तुम हार गए, क्योंकि अब नियंत्रण उसके हाथ में चला गया। लेकिन अगर उसी क्षण तुम शांत स्वर में कहो हो सकता है मुझे सच में बहुत कुछ नहीं आता। देखो अभी क्या हुआ, तुमने स्वीकार कर लिया, लेकिन तुम टूटे नहीं, बल्कि सामने वाला हिल गया। क्यों? क्योंकि वह लड़ाई की तैयारी करके आया था, उसने तलवार निकाली थी और तुमने सामने ढाल ही नहीं उठाई। जब कोई हमला करता है और उसे टकराव नहीं मिलता तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वो समझ ही नहीं पाता कि अब आगे क्या करे। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, स्वीकार करना सबसे सूक्ष्म ताकत है। समस्या यह है कि तुम्हें सिखाया गया है स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना है। ये झूठ है। स्वीकार करने का मतलब है मैं तुम्हारे शब्दों से नियंत्रित नहीं होता। अब एक और स्थिति देखो, कोई तुम्हें कहता है तुम हमेशा गलत निर्णय लेते हो। तुम्हारा मन तुरंत पुराने सारे उदाहरण ढूंढने लगता है जहां तुम सही थे। तुम बहस के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन अगर तुम कह दो हाँ कई बार मैंने गलत निर्णय लिए हैं, इतना सा वाक्य, और ध्यान देना उसमें कोई सफाई नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, बस स्वीकार। और इसके बाद बिना रुके तुम कहते हो और शायद इसी वजह से अब मैं पहले से ज्यादा सावधान हूं। यही है प्रत्युत्तर। लेकिन यह प्रत्युत्तर हमला नहीं करता, ये दिशा बदल देता है। अधिकांश लोग बहस में इसलिए हारते हैं क्योंकि वे तुरंत जवाब देना चाहते हैं। वे रुकते नहीं, वे सुनते नहीं, वे सिर्फ बचना चाहते हैं, और जो बचता है वह कमजोर दिखता है। अब एक आम समस्या लो, घर में कोई कहता है तुम कभी जिम्मेदारी नहीं लेते। ये वाक्य नहीं है, ये चोट है, और चोट लगते ही आदमी या तो चिल्लाता है या चुप हो जाता है। लेकिन अगर तुम कहो तुम्हें ऐसा लगता है, ये मैं समझ सकता हूं, देखो तुमने क्या किया, तुमने आरोप को सच या झूठ नहीं कहा, तुमने सिर्फ उसकी भावना को स्वीकार किया। अब उसके पास क्या बचा? वह फिर से वही बात दोहराएगा, लेकिन अब उसकी आवाज में धार नहीं होगी, क्योंकि संघर्ष का ईंधन तुमने जला ही नहीं। लोग ये नहीं समझते कि बहस आग की तरह होती है। अगर तुम उसमें लकड़ी नहीं डालते वह खुद बुझ जाती है। स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं कि तुम हर बात मान लो। स्वीकार करने का अर्थ है तुम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तुम उत्तर दे रहे हो। प्रतिक्रिया डर से आती है, उत्तर समझ से। अब एक गहरी बात समझो, अधिकांश लोग बहस इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें सुना नहीं गया। वे सही नहीं होना चाहते, वे महत्वपूर्ण महसूस करना चाहते हैं। जब तुम स्वीकार करते हो तो तुम उसे यह अनुभव देते हो कि उसे सुना गया है, और जैसे ही यह अनुभव मिल जाता है
उसकी लड़ाई की जरूरत खत्म हो जाती है। अब एक दफ्तर का दृश्य सोचो, कोई वरिष्ठ तुम्हें सबके सामने कहता है तुमसे यह काम ठीक से नहीं हुआ। पूरा शरीर जल उठता है, मन कहता है अभी जवाब दो, नहीं तो सब समझेंगे कि गलती मेरी है। लेकिन अगर तुम शांत स्वर में कहो आप ठीक कह रहे, इसमें सुधार की जरूरत थी, कमरा अचानक शांत हो जाता है। सबकी निगाहें उस व्यक्ति पर चली जाती हैं जिसने आरोप लगाया था। अब उसके पास आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं, और अगर वो फिर बोले तो अब वो कठोर दिखाई देगा, तुम नहीं। यही है स्वीकार की ताकत। और फिर आता है प्रत्युत्तर। लेकिन ध्यान रखना, प्रत्युत्तर तुरंत नहीं, प्रत्युत्तर चोट नहीं करता, प्रत्युत्तर बीज की तरह होता है। उसी उदाहरण में कुछ पल बाद तुम कह सकते हो मैंने उससे यह सीखा कि अगली बार मुझे कहाँ ज्यादा ध्यान देना है। अब देखो, तुमने गलती मानी लेकिन तुम टूटे नहीं, तुम बढ़ते हुए दिखाई दिए। लोग बहस में उसी से डरते हैं जो सीखता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सीखने वाला व्यक्ति रुकता नहीं। अब एक व्यक्तिगत संबंध का उदाहरण लो। कोई तुम्हें कहता है तुम बहुत ठंडे हो, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सुनकर लोग या तो भावुक हो जाते हैं या सफाई देने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत परवाह करता हूं। लेकिन अगर तुम कहो हाँ शायद मैं अपनी भावनाएं ठीक से दिखा नहीं पाता, यह वाक्य सामने वाले के मन से जमीन खींच लेता है, क्योंकि वह तुम्हें दोषी ठहराना चाहता था और तुमने खुद को दोषी बना लिया बिना अपराध बोध के। और फिर सहजता से तुम कह सकते हो लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अंदर कुछ नहीं है। यह प्रत्युत्तर है, यह वार नहीं है, यह आमंत्रण है। याद रखना, जो व्यक्ति बहस में स्वीकार करना सीख लेता है उसे कभी चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी शांति ही सामने वाले को असहज कर देती है। तुम सोचते हो कि ताकत शब्दों में है, ताकत मौन और स्वीकार के बीच की उस जगह में है जहां अहंकार टिक नहीं पाता। और जब तुम ये कला समझ लेते हो तब कोई भी तुम्हें उकसा नहीं सकता, कोई भी तुम्हें घसीट नहीं सकता, कोई भी तुम्हें अपने स्तर पर नहीं ला सकता। इसीलिए नहीं कि तुम जीत जाते हो, बल्कि इसीलिए कि तुम लड़ाई में उतरते ही नहीं। रुको, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह थोड़ा असहज करेगा, क्योंकि अब तक तुम शब्दों की लड़ाई समझ रहे थे। अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं कि असली लड़ाई शब्दों की नहीं होती, असली लड़ाई पहचान की होती है। हर बहस में एक बात समान होती है, सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी बात नहीं सुन रहा होता, वह खुद को बचा रहा होता है। ध्यान से देखो, जब कोई गुस्से में होता है तो क्या वह तर्क देता है? नहीं, वह अपनी छवि की रक्षा करता है। वह यह साबित करना चाहता है कि वह कमजोर नहीं है, गलत नहीं है, छोटा नहीं है। यही पहचान है। और जब तक तुम मुद्दे पर लड़ते रहोगे वह अपनी पहचान बचाने में लगा रहेगा। इसलिए बहस कभी खत्म नहीं होती। तुम कहते हो यह बात सही नहीं है, वह सुनता है तुम मुझे गलत कह रहे हो। अब तर्क मर चुका है, अब सिर्फ अहंकार बचा है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर तुम्हें सच में सामने वाले को शांत करना है तो मुद्दे पर नहीं, उसकी पहचान पर बात करो। लेकिन सावधान, ये अपमान नहीं है, ये हमला नहीं है, ये आईना दिखाना है। मान लो कोई व्यक्ति कहता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, तुम हमेशा भावुक हो जाते हो। साधारण आदमी क्या करेगा? या तो वो रो पड़ेगा या वह चिल्लाएगा, तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले? दोनों स्थितियों में सामने वाला जीत गया, क्योंकि अब तुम अपनी पहचान बचाने में लग गए। लेकिन अगर तुम शांत स्वर में पूछो क्या तुम्हें लगता है कि भावुक होना कमजोरी है? देखो क्या हुआ, तुमने खुद को नहीं बचाया, तुमने सवाल को उसकी सोच की तरफ मोड़ दिया। अब उसे जवाब देना पड़ेगा, और जैसे ही वह जवाब देगा वो अपनी पहचान उजागर करेगा। यही पहचान को हिलाना है। लोग ये नहीं जानते कि वे क्यों गुस्सा होते हैं, उन्हें बस इतना पता होता है कि उन्हें खतरा महसूस हुआ है। खतरा किस बात का? अपनी छवि का। कोई व्यक्ति अगर बार बार कहता है मैं सीधा आदमी हूं, मुझे घुमाना नहीं आता, असल में वो क्या कह रहा है? वह यह साबित करना चाहता है कि वह चालाक नहीं
बल्कि ईमानदार है। यह उसकी पहचान है। अब अगर तुम उससे कहो, शायद इसी वजह से लोग तुम्हें आसानी से प्रभावित कर लेते हैं। ध्यान दो, ये आरोप नहीं है, ये गाली नहीं है, ये उसकी पहचान को थोड़ा सा हिला देने वाला वाक्य है। अब उसका मन उलझेगा, वो सोचेगा क्या सच में मेरी सादगी मेरी कमजोरी है? बस यही क्षण सबसे कीमती होता है, यही बहस टूटती है। लोग बहस जीतने के लिए नहीं लड़ते, वे यह साबित करने के लिए लड़ते हैं कि वे जैसे खुद को देखते हैं वही सच है। एक और उदाहरण समझो। कोई व्यक्ति हमेशा ऊंची आवाज में बात करता है, वह सब पर हावी रहना चाहता है। तुम सोचते हो कि वह आत्मविश्वासी है, नहीं, वह डर रहा है। अब अगर तुम उससे कहो तुम इतनी तेज क्यों बोलते हो, वह तुरंत कहेगा क्योंकि मैं साफ बोलता हूं। अब अगर तुम शांति से कहो, कभी कभी तेज बोलना खुद को सुनाने की कोशिश भी हो सकती है। ये वाक्य उसकी आवाज से नहीं टकराता, ये उसकी पहचान से टकराता है, और पहचान से टकराव सबसे गहरा होता है। लोग अक्सर कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। अगर सच में फर्क नहीं पड़ता तो वे यह वाक्य बोलते ही क्यों हैं? क्योंकि यह वाक्य खुद को समझाने के लिए बोला जाता है, दूसरों को नहीं। अब अगर कोई यह कहे और तुम उत्तर दो, जो सच में बेपरवाह होता है उसे यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती। यह कोई हमला नहीं है, ये एक दर्पण है। अब सामने वाला या तो चुप हो जाएगा या फिर खुद को सही साबित करने लगेगा, और जैसे ही वह खुद को सही साबित करने लगे, समझ लेना बहस खत्म हो चुकी है। अब वह खुद से लड़ रहा है। ये बहुत सूक्ष्म खेल है, इसमें शब्द कम और समझ ज्यादा चाहिए। अब एक और स्थिति देखो। कोई व्यक्ति हर बात में खुद को पीड़ित बताता है, हर बार वही कहानी, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया। लोग या तो उसे दिलासा देते हैं ना, या उससे परेशान होकर बहस करते हैं। लेकिन अगर तुम उससे कहो तुम्हें कभी लगा है कि तुम्हें पीड़ित दिखने में सुरक्षा महसूस होती है, यह सवाल उसकी कहानी पर नहीं, उसकी पहचान पर चोट करता है। अब वो कहेगा नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, और फिर वह अपनी पूरी कहानी दोहराएगा। लेकिन अब भीतर कहीं एक बीज पड़ चुका है। यही पहचान को हिलाने की कला है। ध्यान रखना, तुम कभी सीधे यह मत कहो कि तुम ऐसे हो। सीधा बयान दीवार बना देता है, सवाल रास्ता खोलता है। पहचान को बदलने का सबसे सुरक्षित तरीका सवाल है। अब एक आम गलती समझो। लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने सामने वाले की कमजोरी पकड़ ली तो उसे वहीं दबा देना चाहिए। नहीं, तुरंत दबाने से अहंकार और सख्त हो जाता है। पहले उसे खुद बोलने दो, पहले उसे खुद को समझाने दो। तुम सिर्फ दिशा बदलो। मान लो कोई कहता है मैं हमेशा सही होता हूं, अगर तुम कहो नहीं तुम गलत हो तो वह और जोर से बोलेगा। लेकिन अगर तुम कहो सही होना तुम्हारे लिए इतना जरूरी क्यों है, अब वह रुकेगा, अब वह सोचेगा, और यही सोच बहस का अंत है। लोग सोचते नहीं हैं, वे बस प्रतिक्रिया देते हैं। जिस दिन तुम सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हो, उस दिन तुम जीत नहीं जाते, उस दिन लड़ाई ही खत्म हो जाती है। अब ये भी समझ लो, पहचान को हिलाने का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं है। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध है तो तुम्हारे शब्द जहर बन जाएंगे, और जहर से कोई बदलता नहीं, सिर्फ और जहरीला हो जाता है। इसलिए जब भी तुम यह तरीका इस्तेमाल करो तो भीतर एक शांति होनी चाहिए। तुम यह सिद्ध नहीं कर रहे कि तुम बड़े हो, तुम बस ये दिखा रहे हो कि सामने वाला खुद को कितना कसकर पकड़े हुए है। और याद रखना, जो खुद को बहुत कसकर पकड़ता है वो जल्दी टूटता है। यही कारण है कि शांत व्यक्ति से लोग डरते हैं, क्योंकि वह न बचाव करता है न हमला करता है, वह बस देखता है, और जो देखता है वह समझ जाता है। अब मैं तुम्हें उस जगह ले जा रहा हूं जहां ज्यादातर लोग गिर जाते हैं। कमजोरी, यह शब्द सुनते ही मन में एक चित्र बनता है। किसी को नीचा दिखाना, किसी की बेइज्जती करना,
किसी को चोट पहुंचाना, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और दिखा रहा हूं। कमजोरी को उजागर करना हमला नहीं है, कमजोरी को उजागर करना प्रकाश डालना है। और जहां प्रकाश पड़ता है वहां अंधेरा खुद हट जाता है। समझो, कोई व्यक्ति तुम पर चिल्ला रहा है, उसके शब्द तीखे हैं, उसकी आवाज ऊंची है। तुम सोचते हो ये बहुत ताकतवर है। नहीं, अगर वह ताकतवर होता तो उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। ऊंची आवाज कमजोरी का शोर है। लेकिन अगर तुम उसी क्षण कह दो तुम चिल्ला रहे हो क्योंकि तुम्हें सुना नहीं जा रहा। ध्यान देना, ये आरोप नहीं है, ये गाली नहीं है, ये सिर्फ एक निरीक्षण है। और निरीक्षण सबसे खतरनाक होता है। अब उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वह और जोर से चिल्लाए या वह अचानक चुप हो जाए। दोनों ही स्थितियों में उसकी कमजोरी उजागर हो चुकी है। लोग अपनी कमजोरी छुपाने के लिए तीन काम करते हैं। या तो वे आक्रामक बन जाते हैं, या बहुत बुद्धिमान बनने लगते हैं, या खुद को पीड़ित दिखाने लगते हैं। अब इन्हें एक एक करके समझो। पहला, आक्रामक व्यक्ति, वो हर बात पर हमला करता है। उसे हर समय साबित करना होता है कि वही सही है। क्यों? क्योंकि भीतर कहीं उसे डर है कि अगर वह रुका तो वह छोटा पड़ जाएगा। अब अगर तुम उससे कहो तुम्हें हर समय जीतने की इतनी जल्दी क्यों होती है, यह वाक्य उसकी आक्रामकता पर नहीं, उसके डर पर रोशनी डालता है। अब वह या तो कहेगा मैं ऐसा नहीं हूं, या वह सफाई देने लगेगा। और जैसे ही वो सफाई देने लगता है, समझ लेना कमजोरी बाहर आ चुकी है। दूसरा, बहुत बुद्धिमान बनने वाला, हर बात में तर्क, हर बात में उदाहरण, हर बात में किताबों के नाम। वह सुनता नहीं है, वह सिर्फ बोलता है। क्यों? क्योंकि अगर वह चुप हो गया तो उसे अपने खालीपन का सामना करना पड़ेगा। अब अगर तुम उससे कहो तुम इतना समझाते हो, क्या कभी खुद को सुनते भी हो, यह वाक्य उसके ज्ञान पर नहीं, उसके भीतर की बेचैनी पर रोशनी डालता है। अब वह असहज होगा, और असहजता ही सच की पहली सीढ़ी है। तीसरा, पीड़ित, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, लोग मुझे समझते नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। लोग या तो दया करते हैं या थक जाते हैं। लेकिन अगर तुम उससे पूछो क्या तुम्हें कभी लगा है कि यह कहानी तुम्हें सुरक्षित महसूस कराती है, अब यह सवाल उसकी परिस्थिति पर नहीं, उसकी आदत पर रोशनी डालता है। अब ध्यान से समझो, कमजोरी दिखाने का मतलब यह नहीं कि तुम सामने वाले को शर्मिंदा करो। शर्म से आदमी बदलता नहीं, वह और कठोर हो जाता है। कमजोरी दिखाने का मतलब है उसे खुद को देखने देना। अब एक और आम दृश्य लो। कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, व्यंग्य करता है, हंसी में जहर घोलता है। लोग या तो हंसकर सह लेते हैं या गुस्से में जवाब देते हैं। दोनों ही स्थितियों में वह व्यक्ति जीतता है। लेकिन अगर तुम मुस्कुराकर कहो, तुम मजाक में भी गंभीर बातें कह जाते हो, यह वाक्य न हंसी तोड़ता है न हमला करता है, यह सिर्फ संकेत देता है। और संकेत सीधा वार नहीं होता, लेकिन वह बहुत देर तक भीतर गूंजता रहता है। अब एक गहरी बात समझो, लोग अपनी कमजोरी जानते हैं, वे मूर्ख नहीं हैं, वे बस चाहते हैं कि कोई और उसे न देखे। जब तुम बिना नफरत के, बिना आनंद लिए, सिर्फ शांति से उसे उजागर करते हो, तो उनके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं रहता। क्योंकि वे लड़ नहीं सकते, वे रो भी नहीं सकते, वे बस सोच सकते हैं। और सोच सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब यह भी समझो कि कमजोरी दिखाने के लिए तुम्हें बहुत सही समय चुनना होता है। अगर सामने वाला भावनाओं में डूबा है तो वह सुनेगा नहीं। अगर वह शांत है तभी बात भीतर जाती है। इसलिए धैर्य सबसे जरूरी है। अब एक और उदाहरण, कोई व्यक्ति हर बात में दूसरों को नीचा दिखाता है, वह हर समय तुलना करता है। लोग सोचते हैं यह घमंडी है, नहीं, यह असुरक्षित है। अब अगर तुम उससे कहो तुम दूसरों को मापते हो, क्या खुद को भी ऐसे ही मापते हो? यह सवाल उसकी तुलना की आदत को नहीं, उसकी असुरक्षा को,
उजागर करता है। अब वह बेचैन होगा, और बेचैनी का मतलब है कुछ सच को छू लिया गया है। याद रखना, कमजोरी पर बात हमेशा प्रश्न के रूप में करो, बयान के रूप में नहीं। बयान दीवार खड़ी करता है, प्रश्न दरवाजा खोलता है। अब एक और स्थिति, कोई व्यक्ति हर बात में खुद को बड़ा दिखाता है, अपनी उपलब्धियां गिनाता है। लोग या तो प्रभावित होते हैं या चिढ़ जाते हैं। लेकिन अगर तुम उससे कहो, क्या तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम ये सब न कहो तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे? यह वाक्य उसके गर्व को नहीं, उसके डर को उजागर करता है, और डर उजागर होते ही गर्व ढहने लगता है। यह सब सुनकर तुम सोच सकते हो यह तो चालाकी है। नहीं, यह सजगता है। चालाकी में मजा होता है, सजगता में करुणा। अगर तुम्हारे भीतर करुणा नहीं है तो यह कला तुम्हें जहरीला बना देगी, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो यह कला तुम्हें अडिग बना देगी। और यही फर्क है। अब एक अंतिम बात इस भाग की, कभी भी कमजोरी उजागर करने के बाद तुरंत संतोष मत लो, चुप रहो, जगह दो, क्योंकि परिवर्तन शब्द से नहीं, उसके बाद के मौन से आता है। जब तुम कुछ कहकर चुप हो जाते हो तो सामने वाले को खुद से बात करनी पड़ती है, और यही सबसे कठिन संवाद है। इसलिए याद रखना, तुम किसी को हराने नहीं आए हो, तुम सिर्फ सच को सामने लाने आए हो। और सच जब सामने आता है तो झूठ अपने आप हट जाता है। अब सुनो, अब जो मैं कहने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है, क्योंकि यहाँ शब्दों से ज्यादा मौन काम करता है। यहाँ उत्तर से ज्यादा अनुपस्थिति असर करती है। तुम जीवन में बहुत बार ये अनुभव कर चुके हो, कोई व्यक्ति तुम्हें उकसाता है, वह चाहता है कि तुम प्रतिक्रिया दो, वो चाहता है कि तुम परेशान हो जाओ, वह चाहता है कि तुम्हारा संतुलन टूटे। और जैसे ही तुम प्रतिक्रिया देते हो, चाहे वह गुस्सा हो, सफाई हो या तर्क हो, वह जीत जाता है। क्यों? क्योंकि अब तुम उसके खेल में उतर चुके हो। लोग समझते हैं कि ताकत जवाब देने में है। ये सबसे बड़ा भ्रम है। असल ताकत वहां है जहां तुम जवाब देने से इनकार कर देते हो, लेकिन डर से नहीं, स्पष्टता से। बेपरवाही का अर्थ लापरवाही नहीं है। बेपरवाही का अर्थ है तुम्हारे शब्द मेरे अस्तित्व को नहीं छूते। अब ध्यान से समझो, कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वह तुम्हें चिढ़ाता है, व्यंग्य करता है, तंज कसता है। तुम सोचते हो अगर मैं चुप रहा तो वह और बढ़ेगा। नहीं, अगर तुम चुप रहे और भीतर से शांत रहे तो वह खुद थक जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग ऊर्जा पर जीते हैं, और ऊर्जा उन्हें प्रतिक्रिया से मिलती है। अब उलटा प्रहार क्या है? उलटा प्रहार का अर्थ पलटकर हमला करना नहीं है। उलटा प्रहार का अर्थ है उसकी चाल को उसी पर लौटाना, बिना हाथ उठाए। मान लो कोई तुम्हें कहता है, तुम कुछ भी सीरियस नहीं लेते। साधारण आदमी या तो सफाई देगा या गुस्सा करेगा, लेकिन अगर तुम हल्की मुस्कान के साथ कहो, तुम्हें ऐसा लगता है बस कोई विस्तार नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई भाव नहीं। यह वाक्य अधूरा है, और अधूरापन ही सामने वाले को बेचैन करता है। अब वह बोलेगा, मतलब क्या है इसका? और अब तुम चुप रहो, ये मौन उसका दिमाग खा जाएगा, क्योंकि अब उसे तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही। अब उसे खुद कुछ कहना पड़ेगा। यही उलटा प्रहार है। अब एक और स्थिति, कोई व्यक्ति गुस्से में तुम्हें अपमानित करता है, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए शब्दों का प्रयोग करता है। अगर तुम उसी स्तर पर उतर गए तो तुम हार गए। लेकिन अगर तुम शांत स्वर में कहो, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, यह वाक्य उसके शब्दों का उत्तर नहीं है, यह उसकी स्थिति का दर्पण है। अब वह या तो और भड़केगा या अचानक चुप हो जाएगा। दोनों ही स्थितियों में नियंत्रण तुम्हारे पास आ चुका है। लोग ये नहीं समझते कि जिसे सबसे कम फर्क पड़ता है वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब ये मत समझना कि बेपरवाही दिखाना अभिनय है। अगर यह अभिनय होगा तो सामने वाला महसूस कर लेगा। बेपरवाही भीतर से आनी चाहिए। ये समझ से आती है कि हर बात तुम्हारे उत्तर की हकदार नहीं है। अब एक गहरी बात समझो,
दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि वे हर बात को व्यक्तिगत बना लेते हैं। कोई कुछ कह देता है और वे मान लेते हैं कि वह सत्य है, लेकिन जिस दिन तुम ये देखना शुरू कर देते हो कि लोगों के शब्द उनकी हालत का बयान है, तुम्हारे मूल्य का नहीं, उस दिन तुम आजाद हो जाते हो। अब उलटा प्रहार और बेपरवाही साथ कैसे काम करते हैं, इसे एक उदाहरण से समझो। कोई व्यक्ति तुम्हें कहता है तुमसे कभी कुछ बड़ा नहीं होगा। अगर तुम जवाब दोगे तो तुम उसे यह साबित करने का मौका दोगे कि वह महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर तुम शांत स्वर में कहो यह भी एक विचार है, और फिर चुप, ये वाक्य न सहमति है न असहमति, यह खाली जगह है, और खाली जगह में सामने वाला खुद गिरने लगता है। वह सोचेगा इसे बुरा क्यों नहीं लगा, इसे गुस्सा क्यों नहीं आया, मैं असफल क्यों हो गया। अब उसका अहंकार घायल होगा, और घायल अहंकार या तो हमला करता है या भागता है। दोनों ही स्थितियों में तुम केंद्र में रहते हो। अब एक और स्थिति, कोई व्यक्ति तुम्हें दोष देता है, सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम अगर कहो नहीं मेरी वजह से नहीं, तो कहानी लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम कहो तुम्हें ऐसा लग रहा है, और बस यह वाक्य उसकी भावना को मानता है लेकिन दोष को नहीं उठाता, और दोष वही उठा सकता है जो तैयार हो। तुम तैयार नहीं हो, और यही तुम्हारी ताकत है। अब यह भी समझ लो, बेपरवाही का मतलब भावनाहीन होना नहीं है। इसका मतलब है तुम अपनी भावनाओं के स्वामी हो, गुलाम नहीं। तुम तय करते हो किसे भीतर आने देना है और किसे बाहर ही रोक देना है। अब एक अंतिम उदाहरण, कोई व्यक्ति तुम्हें सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने की कोशिश करता है, सब लोग देख रहे हैं। तुम्हारा मन कहता है अगर अभी जवाब नहीं दिया तो सब मुझे कमजोर समझेंगे। ये अहंकार की आवाज है, सुनना मत। अगर तुम शांत रहो और बाद में सिर्फ इतना कहो तुम्हें जो कहना था तुम कह चुके हो, और फिर बात बदल दो, लोग चौंक जाएंगे क्योंकि उन्होंने नाटक की उम्मीद की थी। तुमने मौन दे दिया, और मौन सबसे ऊंचा उत्तर होता है। याद रखना, जो व्यक्ति तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है वह पहले ही खुद को छोटा महसूस कर रहा होता है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस उसे मेहनत मत करने दो। और अंत में यह समझ लो, यह पूरी कला किसी को हराने के लिए नहीं है, ये खुद को बचाने के लिए है। जिस दिन तुम यह सीख लेते हो कि हर तीर तुम्हारे लिए नहीं है, उस दिन कोई भी तुम्हें घायल नहीं कर सकता। तुम शांत रहते हो, तुम स्थिर रहते हो, और सामने वाला अपने ही शोर में थक जाता है।